बाकी काम साथी साथी आप लोगों को पानी की वजह से नहीं है, ये भी पॉसिबल है। ऑनलाइन ले लेते उनसे तुम माउंटेन सर बहुत ही रिस्की हो रही है हवाले से तो भी ठीक चल रहा था यहाँ पर। कौन से सिम है? एयरटेल। यहाँ तो आपको जियो चलती है ना सर? एयरटेल बहुत सुपर फास्ट चार्ज आ सकती है बट वो भी स्किप मार देती है। मेरे पास तो यार वोडाफोन है, तो कह नहीं सकता मेरा वोडाफोन तो बेकार चलता है। आइडिया वोडा मिक्स हो गया ना, वीआई हो गया। अरे तो वो मतलब फिर भी नाम बता रहा हूँ कि मेरे तो सिम वोडाफोन का, तो मुझे क्या पता नहीं चलता, बट कोई दिक्कत भी नहीं है नेट की। जियो वगैरह चलता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन वालों कितने आ गए? गुड मॉर्निंग सर। चलो ठीक है, कॉपी आ गए। कोई ऐसा बच्चा हो जो ऑफलाइन लेता हो और आज ऑनलाइन ले रहा है बारिश की वजह से? हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया, लेनी चाहिए क्लास, लेना है। यस सर। हाँ, क्लास लेना इम्पोर्टेंट है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेट कर लेंगे थोड़ा सा, 32 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चों को स्टार्ट करते हैं चीजें। क्या कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन करेंगे। कल वाला टॉपिक है तो कम समझ में आया या सिर्फ सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा? कम आ रहा है ना? आकाश बताओ फिर से कॉल। ये कह रहा है कम समझ में आ रहा है, तो बताओ इसे क्यों कम समझ में आ रहा है? ज्यादा न्यूमेरिकल से ना बस मतलब जान कितने कराते हैं बिना यार फिर दरा रिपीट मारो दो और बस 4 में पहले एक बार रिपीट कर लिया, रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद आपको बुकलेट मिल गई है। बुकलेट नहीं मिली है तो घर में भी कोई भी किताब होगी, घर में कोई भी किताब होगी, उससे उठा के सवाल करना चालू कर दो। ये क्या है फिलो है वो सब कुछ बता रहा है, लाइव ऑनलाइन टीचर रहते हैं मतलब यहाँ से चलो उसमें तो मतलब एक करता हूँ। अरे यार कुछ भी करना है आपको, प्रैक्टिस करना है बस। चलिए मैं 5 तरीके के सवाल करा, वो आपको 5 तो आ गए, उतने तरीके से समझ लो। मैंने 5 अलग-अलग तरीके के सवाल करा दिए। मैं यहाँ पे ज्यादा सवाल नहीं करा सकता, एक तरीके के 10 सवाल नहीं करा सकता मैं, ठीक है? मुझे 10 सवाल अलग-अलग तरीके के कराने पड़ेंगे। मैंने हर तरीके के एक सवाल करा दिया। अब आपका काम है कि हर तरीके में 15-15 सवाल को प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस फिर किताब दी तो है इसके लिए। आपको क्या लगता है चैप्टर खत्म होने के बाद इकट्ठा करोगे तो पीछे क्वेश्चन गिनती करना, पीछे कितने क्वेश्चन? टेस्ट कब से है पता नहीं, वो आ जाएगा आपको चैप्टर में भी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब जैसे इसमें टॉपिक के नाम से है, ठीक है? ये टॉपिक देख रहे हो? पहला टॉपिक क्या है? कैथोड किरणें, एनोड किरणें, इस टॉपिक पे सारे क्वेश्चन है। इसमें से आपने कितने करे हैं प्रैक्टिस? तो ये टॉपिक तो सबसे पहले दिन हो गया। वीडियो लेक्चर दे लेते, बस मैं बता रहा हूँ, आपने नहीं करा। ठीक है, ऐसे और भी बच्चे हैं वो पहले दिन से ले रहा है, उसने डेफिनेटली नहीं करे होंगे। ठीक है, इसने 15 दिन तक क्लास ली है, तो इनने भी डेफिनेटली नहीं करे। और उसके बाद टॉपिक इसे करना पड़ेगा। बात जरूरी नहीं है, बात ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब समझ में आ जाएगा। पहली दफे करोगे, ठीक है, पहली दफे देख के करोगे, मुझसे पूछोगे कि सर मैं बना रहा था नहीं बने, सीखोगे कि कैसे बने। ठीक है, अगली बार ही हो सकता है बनाओ नहीं बने, तो कम से कम ये अगर ये 15 सवाल हैं किसी टॉपिक पे, 15 के 15 आपको नहीं आए, 15 के 15 नहीं आए, तो कम से कम उन 15 का सॉल्यूशन देख के तो देख लोगे कि हाँ ये ऐसे होते हैं। हो सकता है अगले 15 करो तो उसमें से 5 आ जाए, फिर अगली 15 करोगे तो 2 बढ़ते जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक है बोर मॉडल। बोर मॉडल में कितने क्वेश्चन है? बोर मॉडल में 27 क्वेश्चन, और हम बोर मॉडल का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो बताओ इनमें से कितने प्रैक्टिस करें यार? फिर तो है ना, अपरमाणविक स्पेक्ट्रम चल रहा है, आज लगभग मैं स्पेक्ट्रम खत्म कर दूंगा, और इस स्पेक्ट्रम में 15 क्वेश्चन है।
आप कितने प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। तो मैंने कम से कम नहीं तो 15 से 45 50 क्वेश्चनों का टॉपिक करीबन यहाँ पे 3 पेज का करवा दिया हमारा, ठीक है। तो घर में प्रैक्टिस करना चालू करो, यही एक तरीका है कि आपकी तरह ही होगा, इससे बात कर लेना, पूछ लेना, समझना पड़ेगा क्या चीज़ है, ठीक है। और जो पूछना है इसकी कंडीशन थोड़ी सी तो बेटर हुई है क्वेश्चन करने से। तो स्टार्ट करें फिर, जितने आने थे आ गए, ओके। और ये कितना पड़ता है, हाँ। तो कल क्या कर रहे थे हम लोगों ने, सीरीज पढ़वाई थी सारी, लेमन बार्मन पास्टन वाली सीरीज पढ़वाई थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो ऐसे सीरीज आई थी, आपको याद होगा, लाइन ऐसे करके लाइन आई थी। तो ये लाइन होती है हमारी फर्स्ट लाइन और ये वाली होती है लास्ट लाइन। ये वाली फर्स्ट लाइन, इस तरफ को जा रहे हैं तो फर्स्ट लाइन, इस तरफ को जा रहे हैं तो लास्ट लाइन, ठीक है। मैं इस तरफ को जा रहा हूं तो मेरी लैम्डा तरंग दैर्घ्य की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा तो वैल्यू इधर बढ़ेगी और इस तरफ जाऊंगा तो वैल्यू घटेगी और एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पक्का, ठीक है। तो बस, तो मैं सबका पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन देखूंगा कि वो किस रेंज में आ रहा है, पैराबैंगनी में आ रहा है कि दृश्यम में आ रहा है, ठीक है, अवरक्त में आ रहा है, ठीक है। आज ये करना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था सीरीज का नाम, अरे लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। और फॉर्मूला याद है जो कल हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, बाकी बच्चे बताओ कल फॉर्मूला बताओ। चलो क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बताओ कैसे बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि कल आपने गर्दन लाई थी, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ तो बस फिर घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे यार, तो फिर कैसे होगा। फॉर्मूला तो हमारे पास, आपको याद होगा तो, कि इसे कहते हैं तरंग संख्या, यस सर, बटे लैम्डा रायबर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। जिसमें रायबर्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बताई थी, या तो 1.1 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। यही वैल्यू रखना है, वरना तो आप चाहो तो अगर सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो 109876 सेंटीमीटर, ठीक है, जी सर। रख सकते हो, ओके। चलो अब हमने लेमन सीरीज करनी है, ठीक है। और कोई पीछे मतलब रास्ते में, अरे बैठ जाओ जल्दी, उठ के बैठ जाओ, नहीं अलग अलग बैठ जाओ, बेकार में वो क्लास आके डिस्टर्ब करेंगे कि आगे बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ। इतना तो फीस में एडजस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। लेमन सीरीज में हम पहली लाइन और आखिरी लाइन देख रहे हैं कि कहां पे आएगी, विजिबल में आएगी और या फिर पैरावैली अल्ट्रावायलेट में आएगी या इंफ्रारेड अवरक्त में आएगी। चलो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, कहां से कहां ट्रांस होगा संक्रमण, मतलब 2 से 1, लाइमन में कहां से होता है, सारी चीजें उठ के एक पे आके गिरती हैं, तो पहली लाइन कहां होगी, 2 से 1 पे, ठीक है, 2 से 1 पे, ठीक है। चलो 1 बटे लैम्डा, अब देखो यहाँ पे मैं अधिकतम लिखूंगा या न्यूनतम लिखूंगा, क्योंकि इस तरफ जा रहा हूं मैं, लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि अधिकतम लिखूंगा, तो मैक्स लिख रहा हूं मैं, आप चाहो तो हिंदी में अधिकतम लिख सकते हो। फॉर्मूला है 1 बटे सॉरी ये Rx 4 हाइड्रोजन एटम कर लो, 4 हाइड्रोजन एटम, इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए है कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो सीधा सीधा 1.1 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स हो जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। z की वैल्यू 1 बटे n की वैल्यू 1 2 स्क्वायर, ठीक है, ओके। 1 अपॉन में लैम्डा मैक्स
हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, हमारा मेन काम यहाँ पे सॉल्व करने का काम नहीं है। ओके हाँ, चाहो तो इस अगर अभी आपको सॉल्व नहीं करना है तो Rx लिख दो बस। तो यहाँ से Rx की वैल्यू कितनी आएगी? -3/4 4 में से 1 गया 3/4 RH। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे RH की और लैम्डा को उल्टा कर देंगे, 1/λ है यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है हमें, बस हमें चीजें सीखनी है कि अगर मैंने इसकी वैल्यू रख सकते हैं RH की, ये 1/λ है, जैसे लैम्डा ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1/RH 3/4 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सर इसमें 12/16 अपन कैसे ले सकते हैं? अरे यार वैल्यू रखनी है RH की, एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है। हाँ सर आ गया। तो वही मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं देखना, मैं यहाँ पे देख रहा हाँ। सर टाइम वेस्ट कर लिया करो सर, दिक्कत है यार। अरे इसमें नहीं है ना, जहाँ अच्छी चीजें मैं समझ गया तेरी बात की, जो क्वेश्चन वो है मैं उधर कर लूंगा, टेंशन ना ले जहाँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 1216 आंसर है, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि आपको अगर याद होगा ये बैंड ऐसे करके यहाँ पे माइक्रोवेव थी, फिर उसके बाद IR थी और यहाँ पे विजिबल आ रहा था, विजिबल में ऐसे ये टूट रहा था किसमें? लाल रंग में, और ये विब्योर वाले कलर में। फिर यहाँ से UV है अल्ट्रावायलेट, तो ये विब्योर वाला रंग कितने में आ रहा था? ये वाला था 7500 में और ये 4000 एंगस्ट्रॉम में। तो क्या इसकी वैल्यू कहाँ है? 1216 में है, मतलब यहाँ पे और इस तरफ है, पैराबैंगनी की तरफ है, पैराबैंगनी की तरफ है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ UV अल्ट्रावायलेट। क्लियर है? हाँ सर। जिसको समझ में आया नहीं आया? हाँ आया नहीं? सर नोट कर लीजिए। यहाँ से किसी वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हैं, समझ ले, वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा है। मैंने RH की वैल्यू डाली है, कौन सी? कोई सी भी डाल दे, यहाँ पे मीटर इनवर्स डाल दे, फिर उसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वैल्यू रख के बस मैंने कैलकुलेशन सॉल्व करा था, जिससे लैम्डा की वैल्यू आई 1216 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक वैल्यू आ गई। अभी वैल्यू को हमें मिलाना है कि ये किस लाइन में आती है। तो मैंने देखा कि वैल्यू मेरी ये पास्चर है, दृश्यम वाली है, सॉरी, ठीक है, ये दृश्यम वाली है। दृश्यम में आ रही है क्या वैल्यू? नहीं आ रही, और आगे जा रही है। आगे क्या है फिर? पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये पहली लाइन कहाँ मिल गई मुझे? लाइमन में पहली लाइन अल्ट्रावायलेट। क्लियर है बात? चलो अब आ जाते हैं इसी में लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन में जिसे हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट, कभी कभार कह देते हैं क्वेश्चन में, और हिंदी में मैंने लिखवाया था श्रेणी सीमा, याद है? ठीक है, अब इसमें कहां से कहां संक्रमण होगा? अनंत से अनंत एक पे आएगा। ठीक है, ठीक है, अनंत से एक पे आएगा। सारा फॉर्मूला लगा दो, सारा सब कुछ वही, ठीक है, यही वाला। फिर से 1/λ। अब बताओ यहाँ पे अधिकतम लिखूं या न्यूनतम लिखूं? न्यूनतम लिखूंगा। इस तरफ मुझे पता है कि भाई जो अनंत से एक पे आ रहा है तो उसमें एनर्जी का गैप कितना सारा है, गैप बड़ा तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तब एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये न्यूनतम कर लो, मिनिमम। ठीक है, वही फिर हमारा फॉर्मूला RH, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू इंफिनिटी 1 रखेंगे, माइनस इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0 हो जाएगा। 1/इंफिनिटी 0। ठीक है, 1/0 1/0 0 है। 1/0 इंफिनिटी होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है और 1/इंफिनिटी 0 होता है। ठीक है, 1 दूसरे के तुल्य होता है। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये 0 हो गया, ये सीधा सीधा 1 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वही मान आ जाएगा जो है। क्यों? 0 आ सकता है। इससे भी कम आएगा यार, हम इस तरफ भाग रहे हैं, इस तरफ भाग रहे हैं, तो इससे भी कम आएगा। ये कितना आया था? 1216 के आसपास आया था, ये करीबन करीबन उसके 6 के आसपास आएगा। जैसे रेडियल नियतांक मान से 0 का गुणा करें तो 0 कहाँ है? ये 1 है, कैसी बातें कर रहा है? इसका तो 0 हो जाएगा ना। चलो करते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर। 1 - 0 0 1 - 0 क्या होता है? 0।
एक से मल्टीप्लाई करना है, और दिमाग खोलो। कंफ्यूजन में डाल देते सर ऐसे वाले। लैम्डा मिनिमम फिर यहाँ पे अप्रॉक्स आएगा आपका 612 एंगस्ट्रॉम के। अभी बताओ ये किसमें आएगा? ये तो बिल्कुल कम है यार। और कम हो गया, और पैराबैंडिंग में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यूवी अल्ट्रावायलेट। लिखो जल्दी। अरे यार सॉल्व करा हुआ है, सॉल्व करके फाइनल आंसर मुझे पता है। बस मैं मेन ये कह रहा हूँ, हमें सिर्फ चेक करना है। ये चेक करना है कि पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, याद है कि पहली लाइन इसकी सारी लाइन यूवी में आती है, तो उसे प्रूव कर रहा है। एंगस्ट्रॉम की बात क्योंकि बस आपको तो मेन ये याद रखना है ना कि उसकी पहली कौन सी लाइन आती है, ठीक है। मेन चीज यार, जहां टाइम इन्वेस्ट करना है एनर्जी वहां करेंगे। इनमें कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि इसकी कौन सी लाइन आती है पैराबैंडिंग में, या कौन सी लाइन किसमें आती है, तो आपको सिर्फ वहां पे टिक लगाना है, ठीक है। वहां पे सॉल्व बिना करने बैठोगे। आ गया सबको समझ में? बहुत जल्दी करो। अरे देख रहे लोग जाइए, अभी इसको भी तो समझाना है, उसके बाद बाल्मर सीरीज, ठीक है। चलो बाल्मर सीरीज है, सारी सीरीज की चेक करना है। मैंने बाल्मर सीरीज की क्या लिखवाई थी लाइन? बाल्मर सीरीज की एक लाइन बोली थी मैंने कि पहली 4 लाइन जो है, पहली 4 लाइन विजिबल में आती है, दृश्यम में, ठीक है। जो बाल्मर सीरीज थी, जो उसकी फर्स्ट 4 लाइन है, ठीक है, फर्स्ट 4 लाइन जो है वो किसमें आती है? विजिबल में, विजुअल दृश्यम में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना दृश्यम में, और ये याद रखना है लाइन कि सिर्फ पहली 4 की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें कितनी भी लाइन है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पहली 4 की बात कर रहा हूँ। चाहे आगे कितनी भी लाइन आए, मैं सिर्फ पहली 4 की बात कर रहा हूँ। पहली 4 विजिबल में आएगी, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन द्वारा प्रूव किया हुआ है, ठीक है। बाकी जितनी भी आए वो अन्य में आएंगी, ठीक है। पहली 4 कौन कौन से होंगे बताओ जरा? पहली 4, हाँ चलो पहली लाइन बता दो, छोड़ो फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में समीकरण कहां से होगा? 3 से 2, 3 से 2, ठीक है। 3 से 2, 3 से 2 कर लिया हमने। चलो तो कितना आंसर है? करो 1/λ मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा? अधिकतम होगा न्यूनतम? अधिकतम होगा। मैक्सिमम RH 1/n की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं अब तो, फॉर्मूला की कोई जरूरत तो नहीं है, या रखूं? चलो रहते हैं फॉर्मूला। अब तो कोई नहीं, बहुत बाकी बच्चे भी हैं तो कितने कंफ्यूज ना हो। RH 1/2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, RH 1/4 1/9। RH 9 में से कितना? 9 4 9 4, 5/36, ठीक है। इसे डिवाइड करके इसे हटा दो, ठीक है। उसे क्रॉस चेक करते रहना। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें जो लैम्डा की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, इसकी पहली लाइन विजिबल में आ रही है, तो करीबन करीबन इसकी वैल्यू आएगी 6500 के आसपास, 6500 के आसपास। ये निशान इक्वल टू नहीं लगाया, अप्रॉक्स का लगाया, लगभग उसके आसपास। RH का मान ही रखा करेंगे, इससे पहले RH ही लिख दिया करेंगे। आपकी मर्जी है, जहां तो निकलवाएगा तो आपको मान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी निकलवा नहीं रहा, यहाँ पे हम सिर्फ चीजें कर रहे हैं कि भाई साहब कितना आएगा, 1-2 स्टेप छोड़ रहे हैं। हमारा मेन काम है सिर्फ प्रूव करना, बीच में सिर्फ RH की वैल्यू तो कैलकुलेशन रखिए ना, घर में कैलकुलेटर से रख के कर लेना।
पेपर में आपसे नहीं चेक करवाएगा, ये सिर्फ कुछ चीजें होती है ना, मैं आपको देख पेपर में कैलकुलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सर मान कितने निकाल रहे हैं? तो वहां पे मान नहीं निकालने को बोलेगा ना, वहां पर सिर्फ ये मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि पहली चार आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखने की, पहली चार लाइन किसमें आती है, विजिबल में आती है, आपको ये स्टेटमेंट रखनी है। और एज अ टीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे पहली चार लाइन आती है। वो तो जैसा जैसे कोई कुछ भी दे दिया, हाँ तो अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तब सॉल्व करेंगे, जितने हो सके न्यूमेरिकल में मैं सब हाँ टेंशन ना लो, ठीक है। ये कितना है, तो ये 6500 किसके आसपास आ रहा है, ये पैसा तो आ रहा है क्या कर मैंने विजिबल में आ जाएगा 4000। तो हम इसे डाल दें विजिबल में, इसे विजिबल में डाल दें, ठीक है। तो और दूसरी जो सेकंड ट्रांजिशन है सेगमेंट, वो क्या है, n 4 से 2 में, ये भी विजिबल में आता है, n 5 से 2 में, ये भी विजिबल में आता है, n 6 से 2 में, ये भी विजिबल में आता है। इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद कैसे नहीं आएगा, चलो देखते हैं। साथ में सीधा लास्ट लाइन ले लो, लास्ट लाइन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट लाइन के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है, इंफिनिटी से n की वैल्यू 2 तक, इंफिनिटी से n की वैल्यू 2 तक। करो फिर इसे जल्दी से, लैम्डा मिनिमम RH 1/2 माइनस इंफिनिटी, RH 1/4। मैं कह रहा था लास्ट भूल लेना है, सारा थोड़ी ना सॉल्व करना है, आगे न्यूमेरिकल में बढ़ना है हमें, इसी में थोड़ी ना करे पड़े रहना। तो मैं आपको करवा रहा हूँ, वरना सिर्फ स्टेटमेंट लिखवा के आगे बढ़ जाते। बाकी आपके मन में इच्छा है कि भाई कैसे आया, तो बस कुछ नहीं है, RH की वैल्यू रख के मोबाइल से सॉल्व कर लिए। ये लास्ट लाइन है, इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसको उल्टा करेंगे तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आएगी, ठीक है। लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आएगी अप्रोक्स 3000 के आसपास, और 3000 किसमें हो, एंगस्ट्रॉम में, तो किसमें आएगी 3000 के, सपोज करो मैं आपको कोई वैल्यू दे रहा हूं, 4 के नीचे है, अगर मैं कोई आपको हाँ, आपको मैं कोई वैल्यू दे रहा हूं, अगर वो 3000 के आसपास आ रही है तो किसमें आएगी, क्यों नीचे तो आएगी, क्या बताओ जल्दी से, अरे बोलो यार, बोलो तो बोल दो थोड़ा सा। सपोज करो मैं आपको कोई वैल्यू दे रहा हूँ 3000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू देती है, इसे भूल जाओ, दिमाग से हटा दो, 3000 वैल्यू देती है, तो बताओ 3000 किसकी रेंज में है, अल्ट्रावायलेट में, ठीक है। पक्का, या वहां से आंसर देखा है, पक्का ना, क्यों, क्योंकि जो विजिबल वाली थी उसका रेंज था, आखिरी जो छोर था वो था 7500, और इस वाला जो छोर था 4000, ठीक है। मैंने आपको क्या वैल्यू दी, 3000 यहाँ मिलने वाली है, यहाँ पर, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 3600 एंगस्ट्रॉम आएगी, 3600 कहाँ मिलेगी, तो बस लिख दो यूवी, जल्दी से लिख दो अल्ट्रावायलेट। तो यहाँ से पता चल गया कि इसकी जो आखिरी लाइन कहाँ जा रही है, पैरावैगनी में, और शुरू की जो 4 लाइन जाती है वो जाती है विजिबल में। ये याद रखना है, क्वेश्चन इस पे ही करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे ही आएगा, क्वेश्चन चलो अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन में टेस्ट सारी इंफॉर्मेशन देता है कि इतनी कितनी एनर्जी जा रही है, उतनी उतनी जा रही है एनर्जी, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके गुमराह करता है, और सीधा सीधा आंसर आपको अगर बच्चे को याद होता है तो ये पैरावैग उसमें जो बार्मर सीरीज में शुरू की जो 4 लाइन है, क्या कहते हैं, उसमें जा रही है, तो आंसर सीधा सीधा टिक लगाना है। तो आप भी कहोगे कि सारी जो पूरी कैलकुलेशन या पूरा वैल्यू दी है वो सब बर्बाद है। सर यार 4 कराने से वो मतलब अलग-अलग कराते सब, हाँ
कभी दिक्कत हो जाती है नहीं जी, आपने पहले ऐसे कराया फिर ऐसे कराया तो यार ध्यान, मेरा काम यहाँ पे है, कोई भी टीचर है यहाँ पे 10 सवाल करा रहा तो 10 अलग तरीके के कराएगा। एक तरीके में आपके 5 क्वेश्चन हो गए आपकी किताब में, फिर जो छठा क्वेश्चन चालू होगा वो दूसरे तरीके से होगा। ठीक है, तो जितने तरीके होंगे मुझे वहाँ पे आपको सिखाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो बस हम उसी एक सवाल को ले नहीं सकते। ठीक ठीक है, हम करे यार चक्कर खाया था नहीं कि पहले चक्कर खाओ या कोई नहीं, अच्छी बात है। अभी चक्कर नहीं खाओगे तो कब खाओगे? अब तक तो खाई नहीं चक्कर, तो अब तो खाओ। हम कराया था। वरना बोलो करा देता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, निकल जाएगा उससे फिर आपका एग्जाम। एनसीईआरटी अच्छी है, थ्योरी अच्छी है, तो याद क्वेश्चन भी अच्छे हैं। चलो 2-3 फंस जाएंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो स्टार्टिंग में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यार कहीं से भी हो प्रैक्टिस करा। ये तो रिकॉर्ड है, मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ भले रेजिडेंस की शीट, अब अगर आप अटेंडेंस कहीं और पढ़ रहे हैं उसकी शीट सॉल्व करो। जितना आगे को मिला इतना कम जितना शीट सॉल्व करने को मिले उतना करो, लेकिन पहले अपनी कर लेना। इसमें बहुत क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी शीट से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने थ्योरी पढ़ा दी आपको बस अब प्रैक्टिस करना। यही फॉर्मूला आपको आपके एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा, यही फॉर्मूला आपको बुकलेट में मिलेगा, यही फॉर्मूला अदर कोचिंग की शीट में मिलेगा। कुछ भी पढ़ो तो यही फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूले में 10 तरीके के सवाल होंगे। अगर मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा, सब लोगों ने सुना होगा एसएससी वगैरह के एग्जाम जो 10वीं 12वीं बेस्ड होते हैं, किस टॉपिक पे होते हैं वो एग्जाम? नहीं, एनसीईआरटी नहीं। चैप्टर सिलेबस सुना है कभी? क्या होता है सिलेबस में? उसमें सिलेबस होता है स्पीड, डिस्टेंस, समय, पानी की, सर ये सब बच्चों वाले जो हम 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। सोचो उसका पेपर हो रहा है, तो कंपटीशन कैसे बन गया? कंपटीशन ऐसे बन गया कि वहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, आपको कांसेप्ट लगाना है, फॉर्मूला वही है, कांसेप्ट लगाना है। वहां पे फिर बच्चों का एग्जाम कैसे निकलता है, वो फॉर्मूला एक ही होता है और फिर पूरी की पूरी किताब सॉल्व करते हैं। एक टॉपिक पे 200-250 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 200-250 क्वेश्चन 200 के 200 अलग होंगे, तो आपको अलग तरीके के वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक फॉर्मूले पे बस लगे नहीं रहना है। ठीक है, एक फॉर्मूले में कम से कम एक टॉपिक पे तो कम से कम 50 अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको शीट में सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में एक आपको लग रहा है शुरू के 4 सवाल है एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, एक ही तरीके से हो, तो शुरू के 2 कर लो, फिर 5 के बाद छठे पे चालू कर दो, ऐसे जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो तरीके पे जाया करो। इसके बाद लेमन हो गया, बाल्मर हो गया, फिर क्या है? लेमन, बास्टन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। हम्फ्री इसी बार ऐसे बस पढ़ा दिया गया, सबके सब किसमें है? आईआर में, चाहे पहली लाइन हो चाहे आखिरी लाइन, सबके सब आईआर में। देख लो जल्दी से, इंफ्रारेड क्या कहते हैं हिंदी में? अवरत। और कभी कभार मैं अगर हिंदी लिखवाना भूल जाऊं तो प्लीज पूछ लिया करो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सब समझ में नहीं आया आपने क्या लिख दिया, अवरत। ठीक है, चलो हाँ अवरक्त में रहेगी, चाहे एंगस्ट्रॉन में वैल्यू रख लो चाहे नैनोमीटर में रख लो। अब वो जो वैल्यू थी विजिबल वाली, मैं यहाँ पे 75,000 एंगस्ट्रॉन कर रहा हूँ, मैं अगर इसे ऐसे कर दूं 750 नैनोमीटर, तो ये एंगस्ट्रॉम बदले तो देते ही रहेगी। हाँ बदलो तो बदलना अलग बात है ना, रेंज तो आपको पता होनी चाहिए, कम से कम विजिबल की रेंज तो पता होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में आगे चल के एक बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, इसी में भी कि आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि ये जो वेवलेंथ आ रही है किसकी है, लाल वाली है, नीली वाली है, ये किसकी? तो विजिबल में भी अगर आपको पॉसिबल हो तो लाल का एरिया और इस अलग अलग एरिया में याद कर लेगा, वरना तो ठीक है। चलो आगे करेंगे, क्वेश्चन करें पक्का? चलो देखो क्वेश्चन, फॉर्मूला जी लगा सर? हाँ फॉर्मूला जी लगा सर? बिल्कुल यही लगेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन की बामर श्रेणी की सेकंड रेखा द्वितीय है, हीलियम प्लस आयन की बामर श्रेणी की
आपकी बुक का ही क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, आपके बुक का पहला क्वेश्चन, वामन श्रेणी की सेकंड रेखा के लिए तरंग धैर्य की गणना कीजिए। जल्दी। और आरएच की वैल्यू मत रखना, चलो ये भी दे देता हूँ और बताओ आरएच की वैल्यू समेत निकालो। जैसे वो 2/3 आरएच निकाला था ना, 4/3 आरएच निकाला था, वैसे आरएच निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो आप स्टेप 1 क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया ना, तो फिर कैसे सॉल्व कर लोगे? ध्यान रख दो। हाँ, समझ लेना आगे। चलो, पता है फायदा होता है वैसे आप लोगों की जनरेशन में रहने का। मतलब अब वो ओल्ड वाले जो टीचर होते हैं उनकी बहुत होता है एज में डिफरेंस, उनके सामने फैन चला के बेवकूफ बना लेते हैं। आंसर 4/3 आरएच आ रहा है। आंसर कितना? 4/3 आरएच। बिल्कुल सही बात है। पहले तो देखो बाल्मर सीरीज उसने बोली है आपको, बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन। अब हो जाएगा बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन, तो क्या संक्रमण होगा बाल्मर सीरीज की द्वितीय लाइन में? कहां से कहां तक होगा? सेकंड लाइन। पहली लाइन में कहां से कहां तक होता है बाल्मर सीरीज में? पहली लाइन में कहां से कहां तक? 2 तक तो उसमें आता है, लोग आके 2 में गिरते हैं, तो पहली लाइन कहां से होगी? 3 से 2। तो दूसरी लाइन कहां से होगी? 4 से 2 बस। और ये हीलियम बोला है, हीलियम में Z की वैल्यू क्या होगी? 2। अब रख दो फॉर्मूले में सब कुछ, अब क्या बचा है? ठीक है, क्वेश्चन ये है, उन्होंने बोला है कि ठीक है बाल्मर सीरीज में सेकंड लाइन। ठीक है, अब सेकंड लाइन का मतलब होता है n की वैल्यू 4 से 2 में जाना। इसको समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ बाल्मर सीरीज कहां से चालू होती है। n 1 2 3 सब बार, ठीक है, हर चीज 2 में आके गिरती है। तो पहले फर्स्ट लाइन क्या होगी? 3 से 2 में गिरना, दूसरी लाइन होगी 4 से 2 में गिरना। तो दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं हम, 4 से 2 में गिर रहा है। तो फॉर्मूला है तरंग धैर्य निकालना है 1/λ मैक्स RH Z की वैल्यू। ठीक है, Z की वैल्यू 2, RZ² था फॉर्मूले में 1/n² 1/n2 का स्क्वायर। चलो RH में रख कह रहा हूं कि RH की टर्म में निकाल दो, RH की वैल्यू मत रखो। 2 का स्क्वायर 1/n की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस कितना? 4 का स्क्वायर। RH 4 और ये 1/4 1/16। अब यहां से कोई मैथ बची है जो मैं बीच में छोड़ सकता हूं? सॉल्व करके आंसर तो जल्दी से। अब इस मैथ को मैं बोलना कि सर इससे भी सॉल्व, और ये 1/λ नहीं निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा को ऊपर कर देना और सॉल्व करो जल्दी से, छोड़ो मत। 16 करो करो कोई नहीं। 4/3 पाई h। क्या? सॉरी RH 4/3 RH। हाँ 4/3 RH। करो सर यही है। और टाइम है, बहुत टाइम है, करो बाकी बच्चे भी करो। अब इसमें कोई नीट कोई मेन नहीं है, क्योंकि ये बच्चों वाली मैथ थी। क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम लेना, कॉमन लेना। अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आ रहा तो आप ये ले सकते हो, RH 4 ये 1/4 है, 1/16 है, तो 1/4 बाहर निकाल। यस सर 4/3 ही। ये 1 बचेगा और ये 1/4 बचेगा। RH ये होगा 4 में से 1 गए 3/4। लैम्डा की वैल्यू रखनी है तो सब कुछ ऊपर कर दो, है? हो गया।
यहाँ तक हो गया था, तो यही करना था। मैंने बोला ही नहीं था कि RH की वैल्यू रखो, मैंने बोला है क्वेश्चन में नहीं बोला, मैंने खुद भी बोला था कि नहीं बोला, बस हो गया, हो गया, ठीक है। अरे ये रहा आंसर, अब क्या चाहिए अपन 4 पलटे हैं तो पलटो ना फिर, यही तो छोटी छोटी मिस्टेक है पेपर में गलत हो जाती है। सही तो ना सर, यही फिर फंस जाओगे, यही तो सीखना है और पिछले पैसे पे करोगे, ये चीज प्रैक्टिस से आती है। अब सोचो 5-5 सवाल डेली के लगा लें तो कुछ नहीं होने वाला, सच कह रहा हूं, सवाल लगाने पड़ेंगे, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो 10वीं बेस एसएससी का पेपर हो, उनसे पूछो कितने सवाल लगाते हैं, मैं ऐसी रफ कॉपी भर देते हैं मोटी मोटी, एसएससी वगैरह का भाई वगैरह सबके यार दोस्त तो करते ही हैं पेपर, कोई ना कोई मिल ही जाता है रिलेटिव में, रिश्तेदारी में, उनसे पूछना कि आप कितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो और तो वो बताएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आपके लिए आसान क्वेश्चन है, तो ये वाला आपकी बुकलेट, अब आपकी बुक से ही क्वेश्चन देखना, आंसर देगा नहीं सर, 2-3 तो नहीं कराए कर सकते, मैं ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान नहीं जाता साथ में ध्यान ही दिया कि हर टॉपिक पे 6 न्यूमेरिकल से नीचे नहीं हो रहे, क्लास में अगर ध्यान दो तो चलेगा, हर टॉपिक में 6 न्यूमेरिकल से नीचे हो नहीं हो रहे। चलो क्वेश्चन करें हम लोग, हाँ लिखो, यदि एक इलेक्ट्रॉन, अरे क्या हुआ, देखो पेन तो मांगो ना उससे, वो ले कहां रहा है, वो तो अपना कर रहा है, जल्दी करो फिर, क्वेश्चन बहुत हो पाएंगे तभी, कितना टाइम बचा, 10 बजे के साथ हो। यदि एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ चौथी, ठीक है, स्टेट बोल रहा हूं मैंने, उत्तेजित स्टेट नहीं बोली है, नॉर्मल बोला है, तो चौथी को सिर्फ चौथी लिखे, अगर मैं उत्तेजित बोल देता तो 5 हो जाती है ना, चौथी स्टेट, यदि एक चौथी स्टेट से फोर्थ स्टेट कह सकते हो, फोर्थ स्टेट से नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे आ रहा है, देखो जरा नीचे की तरफ गिर रहा है, तो लाइमन सीरीज में, तो लाइमन सीरीज में उसकी तरंग दैर्घ्य क्या थी, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस बार वैल्यू रखनी है, इस बार RH की वैल्यू रखनी है, जेड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब वो आपको Z की वैल्यू ना दे, मैंने पहले दिन बोला था, अगर वो आपको ना बताए तो सीधा हाइड्रोजन मान लेते हैं। हाँ जल्दी आंसर दो, और सपोज करो आंसर जो है आपके चारों एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है, और लैम्डा की वैल्यू जो दूसरा नैनोमीटर में, नीचे की तरफ गिर रहा है सर, कौन सी मान ले सकते चौथी में गिर रहा है, तो नीचे की तरफ कहाँ गिरेगा, चौथी में, 0 पे तो आएगा नहीं, पहले में ही आएगा। लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में निकालना, इससे आपको कन्वर्जन भी इसी में हो जाएगा और क्वेश्चन भी इसमें हो जाएगा। अरे सबसे आसान क्वेश्चन है, अब मत कहना कि मतलब मैं मैथ के लिए मान सकता हूँ कि सर मैथ का लास्ट में आप फंस गए, लेकिन शुरू की 4 लाइन तक ना लिख पाओ तो फिर अपने आप को सोचो कि कहाँ गलती कर रहे हो। मैं फिर भी बता देता हूँ, लाइमन सीरीज है, ठीक है, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में वो कहां से कहां गिर रहा है, चौथे से पहले में, मैंने कुछ नहीं बोला है कि वो उत्तेजित अवस्था से गिर रहा है या क्या, अगर तो चौथा उत्तेजित अवस्था बोलता तो पांचवा लाइन हो जाता। सर 1.1 into 10 power 7 minus 10, मैंने नैनोमीटर में बोला, नैनोमीटर में आंसर दो जल्दी से, नैनोमीटर में 97 नैनोमीटर, 97 नैनोमीटर। एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो चार ऑप्शन आपके हिसाब से सुना देगा, अगर किसी क्वेश्चन को उसे टाइम लगवाना है किसी बच्चे से तो क्या करेगा,
क्वेश्चन आसान देके उसी में कन्वर्जन करवा देगा। घुमाए देंगे इतना का दिमाग खराब हो नहीं, कोई दिमाग नहीं खराब होगा, कोई घुमाएगा नहीं। 4 से 1 में जाना है। 1 बटे लैम्डा की वैल्यू क्या फॉर्मूला है बताओ? RH रिजल्ट मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या रख दूं RH में? 1.1 10 की पावर 8 कितना है? मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स। चलो अभी इसे सॉल्व करेंगे। z की वैल्यू 1 1/1 माइनस 1/4 1/16 16 में से 15/16। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अभी भी चल रही है मीटर इनवर्स में। किसमें चल रही है? मीटर इनवर्स। चलो इसे उल्टा कर दो। 16/15 1/1 10 की पावर -7 मीटर में। किसमें निकालने के लिए कह रहा हूँ? नैनोमीटर। अच्छा, तो मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? बताओ जल्दी से। मीटर से नैनोमीटर में करते हैं तो 10 की 10,009 करो तो करो तो पता है। अच्छा क्या कह रहे हैं? नैनोमीटर में आंसर 97 आएगा सर। 97 नैनोमीटर है आंसर। नैनोमीटर में आंसर 97 है। एक मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो यहीं पे चेंज कर सकते हो। 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अगर ये मैं चीज नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करता तो ऐसे लिखता 10 की पावर -9 नैनोमीटर। बट मैं यहाँ बड़े से छोटे में जा रहा हूँ तो पावर प्लस में हो जाएगी। क्या तो पता है, जब मैं छोटे से बड़े में जाऊंगा तो पावर नेगेटिव में हो जाती है। मैं यहाँ पे बड़े से छोटे में जा रहा हूँ तो मुझे पावर मीटर की जगह ये लिखना पड़ा 1 मीटर। यहाँ पे वैल्यू थी मीटर, इस मीटर के आगे हमेशा 1 लगा हुआ है, इस मीटर के आगे हमेशा 1 लगा हुआ है। उस 1 को मैं चेंज कर सकता हूँ कि 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है, हटाया 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये आप अगली लाइन में लिखना, मैंने इसी में लिख दिया ताकि आप घर में देखो तो कंफ्यूज ना हो। अभी यहाँ तक लिखा हुआ था और फिर इसे चलो मैं ही लिख देता हूँ। आप क्या देखो 10 की पावर -7 नीचे 1/1 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ओके, अब सॉल्व कर दो जल्दी से। लैम्डा 16/15 10 की पावर प्लस के 2 और आंसर क्या है? 97 नैनोमीटर है सर यही आया हमारा 97। पापा। क्या कोई दिक्कत नहीं है तो छोटी मैथ है यार, इसमें क्या दिक्कत है? 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। ये कोई कंसर्न नहीं का इशू नहीं है। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात सिर्फ यहाँ तक पहुंचना। ये तो अभी 1 महीने बाद ठीक हो जाओगे। इससे पहले तो अपने पेन घिसा नहीं था, अब घिस रहे हो तो शुरुआत में मेहनत तो करनी पड़ेगी। आंसर आएगा 97 नैनोमीटर। अगर आप चाहो तो थोड़ा 97 के आसपास कैसे पहुंचोगे देख सकते हो। ये 15 16 से ज्यादा है, एवरेज लेके जा सकता है। ठीक है, वो 1/11 हो जाएगा। 1/11 कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर 10⁻² नैनोमीटर होगा ना? हेलो सर, हाँ बच्चे, ये जो लिखा है लैम्डा इक्वल टू जो आपने अभी काटा है उसके इनटू में 10⁻² नैनोमीटर होगा ना? बच्चे अरे वो पॉइंट हटा दिया है। ये पॉइंट है, 1/1 था। आज ये पॉइंट हटा दिया है। मैंने पॉइंट हटा दिया है। अब वो कुछ चीजें तो एकदम से कर सकते हैं ना।
अप्रोक्स 97 नैनोमीटर आएगा। इससे कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो सिंपल मैथ है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसा करो, 16 ऊपर लिखो, नीचे 15 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 25 55, 11 कम 11 5 16। फिर बच्चों की तरह अभी स्टार्ट करो ऐसे। हाँ, क्या शर्म की बात है, ऐसे करो। नहीं आ रहा तो करना ही पड़ेगा ना। अभी चीजें ऐसी स्टार्ट होगी, 15 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़े लगा लोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। अभी मैं आपको कितना सिखा लूं नहीं आएंगे, और मैं सिखा भी नहीं सकता तब तक आप अपने पेन अपने नहीं चलाओगे। किसने देखा अपने रिजल्ट ऐसे लेके आए हो? किसने देखा आपकी कॉपी में रिजल्ट आप ऐसे लेके आए हो? Who cares? आपको आंसर आना चाहिए सीधा सीधा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, मतलब करें पक्का, इससे आगे बढ़े। यस सर। कोई नहीं, आकाश घर में प्रैक्टिस कर लो, सिंपल आप इससे तो कर ही सकता है। तो बस अब आगे बढ़ो। चलो, मैथ में रोना रोता रहेगा, कभी नहीं सीख पाएगा, ये कोई मैथ नहीं है। सर ऐसे में तुम सवाल करे ही ना। हाँ तो बस तुमने नहीं करे तो गलती तुम्हारी, मैथ को मत डालो। 10वीं तक मैथ सब पढ़ते हैं, 10वीं तक मैथ सब पढ़ते हैं, और 10वीं का सवाल ये 6ठी में सिखाते हैं डिवाइड। और यूपीएमपी बोर्ड में तो बच्चे पता चलता है 5वीं से सीख लेते हैं, 6ठी 7वीं से यूपीएमपी बोर्ड वाले तो सीबीएसई वाले से ज्यादा होशियार होते हैं मामलों में। तो यहाँ पे मतलब वो रोना रोना, ठीक है। कई बार कई मैथ की चीजें ऐसी होती है जो सीबीएसई में 12वीं में चालू होती है, वो लोग 10वीं में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीबीएसई की बुक में थोड़ी लो लेवल की ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति लो लेवल की होती है 10वीं में सीबीएसई में। और यूपी में पहले होती थी, आपका पता नहीं, यूपी बोर्ड में जो 10वीं 11वीं लेवल वाले त्रिकोणमिति पढ़ाते थे वो लोग, और जो यूपी का सिलेबस था वो लगभग एमपी बोर्ड का भी सिलेबस हुआ करता था। मैथ के सूत्र एलर्जी रही है। हाँ तो एलर्जी कोई नहीं, अब रख लो यार। कोई कई ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें मैथ होगी, कई ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें मैथ बिल्कुल नहीं होगी। ऑर्गेनिक में मैथ नहीं मिलेगी, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक पढ़ाएंगे, उसमें कोई मैथ नहीं मिलेगी। जितने भी फिजिकल का पोर्शन है वो तो मैथ में ही चलेगा। फिजिकल क्या है? केमिस्ट्री को मैथ के जरिए प्रूव करना है, फिजिकल का यही काम है। चलो फिर करो दूसरा। अरे इंग्लिश में लिखो, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमारा इंग्लिश हिंदी वाला कार्यक्रम भी आगे बढ़ते रहना चाहिए स्किल इंडिया में। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है, सर एक बार और। हाँ मैं बोल, चलो इंग्लिश है ना तो मैं लिख ही देता हूँ। एनर्जी कैलकुलेट द रेडिएशन, अच्छा कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी, इतना हिस्सा कट गया उनका, एंड एनर्जी, वेवलेंथ के बाद एंड एनर्जी कट गया, ओके। एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन, energy of radiation emitted for the electronic, emitted for the electronic, समझाऊंगा मैं भी, लिख लो कोई इशू नहीं है समझने का। ट्रांजिशन from infinity to stationary state वन एच एटम के लिए निकालना। देखो लिखो जल्दी से, फिर समझाता हूँ, जल्दी से लिखो पहले।
करें? चलो क्वेश्चन ये देखो, पहले समझो सवाल को क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी। क्या निकालना है हमें? सबसे पहले तो लैम्डा और ई की वैल्यू निकालनी है। फिजिक्स में होता है लैम्डा और एनर्जी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है संक्रमण, ठीक है। एमिटेड हमें उत्सर्जन, एमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है। कहां से आ रहा है? किसके लिए? बस चालू कर दो, लगाओ आरएच वाला फॉर्मूला। और एनर्जी मुझे जूल में चाहिए, एनर्जी जूल में, एनर्जी, हाँ एनर्जी जूल में, और लैम्डा तो नैनोमीटर में। एनर्जी जूल में और लैम्डा नैनोमीटर। जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और सब लिखा ही नहीं आपने, इसी को पहले क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ टीचर क्या नाम है? सर तरंग दैर्घ्य 1.1 क्वेश्चन क्या? 1.1 into 10 power 7 angstrom। चलो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो। सर कन्वर्ट करो। सर ई का मान जूल में देना है सर, एनर्जी का। लैम्डा का मान नैनोमीटर में और ई का मान जूल में। 21.16 जूल। 21.16 10 की पावर सर 10 की पावर -19। बिल्कुल सही है, जूल में, बिल्कुल सही है। तो है बहुत अच्छा। और लैम्डा की वैल्यू हाँ सर निकाल रहा हूँ मैं अभी। जूल कैसे निकाल लिया फिर बिना लैम्डा के? हैं? सर E = 13.6 Z स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n। शाबाश शाबाश, क्या बात है। देख रहे हो, हम लोग आरएच दिमाग में चल रहा है। उसने पहला वाला पिछली क्लास का फॉर्मूला लगा दिया है। कहां से कहां जा रहा है? इंफिनिटी से 1, ठीक है। तो ई इंफिनिटी माइनस E1 वो भी तो कर सकते थे, करो। सही है लड़के, बढ़िया कर रहे हो। यही चीज प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। दिमाग काम करता है, खुलता है, कोई दिक्कत नहीं। जो अभी हम फॉर्मूला कर रहे हैं, अगर अभी हमारे चीज में अभी हमारे दिमाग में रहेगा तो हम ये करेंगे, पहले लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा के बाद ई की वैल्यू SC बटे लैम्डा रखेंगे, ठीक है। पहले लैम्डा निकालेंगे, फिर SC बटे लैम्डा रखेंगे। और उस बच्चे ने क्या करा है? लैम्डा नहीं निकाला है, उस बच्चे ने ई की वैल्यू निकालनी थी चार्ज इंफिनिटी से 1 में। तो हम एक और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ई इंफिनिटी माइनस EA, इंफिनिटी माइनस EA। तो इंफिनिटी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ओके। और 1 की वैल्यू जूल में 21.25 लिखवाई थी, याद है? वही हो जाएगी। चलो फिर भी कोई नहीं, करते हैं हम अपने तरीके से करते हैं, जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें करते हैं। क्या हुआ? शर्माना नहीं है, बताओ क्या हुआ? कोई बात नहीं, हाँ बताओ तो कि कैसे। अरे पढ़ा वो मुझे ना, पढ़ा मैं जाऊंगा, बताओ। 90.9 बिल्कुल सही बात है। 91 नैनोमीटर है आंसर, इसी मुझसे बोल देते हैं, ठीक है। चलो सवाल देखो जल्दी से। क्या करना है हमें? फिर से कहां से ट्रांजैक्शन हो रहा है? इंफिनिटी से 1 पे। तो 1 बटे लैम्डा, सीधा वैल्यू रख रहा हूं मैं। आरएच की वैल्यू 1.1 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, जेड की वैल्यू 1 1 बटे n, यानी कि n माइनस 1 बटे इंफिनिटी। ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई?
1/1 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। लैम्डा की वैल्यू 1/1/1 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, सॉरी मीटर है ये, नैनोमीटर में आंसर मांग रहा था मैं, वो सर नैनोमीटर में लिख रहा हूं और क्या करना है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 7, ये फिर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू हटा रहा हूं तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है 8, और ये कितना हो जाएगा ऊपर, फिर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, कैसी बातें कर रहे हो, ये 7 है, माइनस में 7 जाएगी, ये 2 हो जाएगा, फिर 1 10 की पावर 3 हो जाएगा नैनोमीटर। 1/11 की वैल्यू तो निकाल दो। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो 1000/11 नैनोमीटर, तो आपको पता है लगभग 9 ना 99 होता है, फिर 10, फिर ये हो जाएगा 1 और ये 0, तो लगभग 90.9 जिस बच्चे ने बोला, आप चाहो तो अप्रोक्स पूरा नैनोमीटर 91 ले सकते हो। हाँ का इस बार तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस बार तो पूरा सॉल्व कर रहा है। अब मुझे निकालनी है वैल्यू ई की वैल्यू देखो SC/लैम्डा। आप चाहते तो लैम्डा, अगर सपोज करो सवाल में लैम्डा नहीं दिया हुआ, एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लैम्डा नहीं पूछा है, या तो उस बच्चे ने जो उत्तर आता है उसे भी करवाता हूं अभी, और आपके दिमाग में ये वाला मेथड है, आपके दिमाग में ये वाला फार्मूला घुसा हुआ है उसका, लक की बात होती है कि उस टाइम कौन सा फार्मूला याद आता है, ठीक है। तो ये 1/लैम्डा सॉल्व करने के बजाय आप 1/लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो 1/लैम्डा की वैल्यू, आया ना, रख देंगे ना, चलो अगर नहीं रखना है तो भी ठीक है। SC 12 कितना होगा, 12400 रख पाएंगे हम यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में, अगर आंसर आपको जूल में रखना है तो फिर वही बच्चों वाला लंबा वाला मेथड, कौन सा, H की वैल्यू रखो 6.26 10 की पावर -34 जूल सेकंड, फिर C की वैल्यू, अगर ये SI यूनिट में है तो C की वैल्यू भी SI यूनिट में रखनी पड़ेगी, क्या होती है C की वैल्यू SI यूनिट में, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये मीटर में है तो इसे भी किसमें बनाना है, मीटर में, तो आप इधर लिख लो 91 × 10 की पावर -9 मीटर, अब ये वैल्यू रखना है बस, मीटर, ये मीटर से ई मीटर कटेगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है, फिर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, अब आप सॉल्व करो इसे जल्दी से, और अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग, या 2 दशमलव आ जाएगा तो 10 की पावर -18 हो जाएगा, 21 में लेके आओगे तो 10 की पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे पूरा, अगर आप एवरेज मान के करना चाहो तो कर सकते हैं हम लोग, ये 6.62 है, पहले 10 की पावर सब लिखे थे, ये 6.6 है इनटू 3, नीचे क्या है 91, और 10 की पावर सब एक साथ लाते हैं, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 10 की पावर -2, ठीक है, ई की वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर सकते हैं, चलो क्यों नहीं इसे काट दें 30 से, लगभग कट सकता है, वही 91 और 30 है, 90 तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा, चलो, और ये 17 आएगा, देख लिया करो थोड़ा सा, और ये 66 बच्चे क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे 30, इसे कर देते, एक पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया तो ये कितना हो गया 10 की पावर 18, इसका एक जीरो यहाँ से यूं हटाओ तो एक जीरो यहाँ से हटा दो, हट जाएगा, नहीं हटेगा, बढ़ जाएगा, 10 की पावर कितना हो गया 19, ठीक है 19 होगा पक्का। अभी कितना कटेगा 3 × 6 3 × 6, ई की वैल्यू अप्रॉक्स 22 लिख दी है मैंने, एक्चुअल में आएगा कितना 21 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 22 अप्रॉक्स लिख रहा हूं मैं, ये 22 19 जूल, मोटा मोटा एमसीक्यू टिक लगाने के लिए हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये चीजें देखो नहीं सिखा सकता मैं, ये इतने सालों से मैंने एमएससी करी है, ठीक है,
जस्ट लाइक लोग कहते हैं ना कि आप ये काम बड़ी तेजी से कर रहे हो, 5 मिनट में आपने काम कर दिया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि मैं पढ़ भी तो इतने सालों से रहा हूँ। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं। अब आप मैंने एमएससी तक पढ़ा है, वो भले अब मैं कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। तो वो 2 साल को 3 साल में कुछ तो प्रैक्टिस हुई होगी और आप अभी फर्स्ट उसमें ही स्टेज में हो, तो आपको भी प्रैक्टिस के लिए टाइम लगेगा। लेकिन टाइम तब लगेगा तब आप कर रहे होगे। अब करना ही छोड़ दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर करना छोड़ दोगे तो बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दो, केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट में ध्यान दो, नीट वाले बच्चे बायोलॉजी में ध्यान दो, और क्या कह सकते हैं। केमिस्ट्री में 3 हिस्से होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीख ले। इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं होने वाला मैथ का, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होने वाला मैथ का, फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। इतना कुछ नहीं सर, ये मैथमेटिक्स से जहां से कैसे कौन कट गया पता नहीं चलता ऐसे। अरे प्रैक्टिस है यार, तब होता क्या है। अभी सवाल को क्या करता हूं मैं किसी 11वीं क्लास के बच्चों के 10वीं क्लास के बच्चों को बैठाऊंगा तो क्या करेगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे इसे मल्टीप्लाई करेगा, 6 18 एक कैरी से 18 19.8 फिर नीचे 91 लेगा, फिर क्या करेगा, इसे ये पॉइंट को हटा देते हैं 10 की पावर -1 पर। ठीक है, अब मुझे पता है या तो मैं बच्चों की तरह ऐसे करूं, इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। 91 गुना 2 आ जाता है, कितना आ जाता है 182, 8 में से 2 गए 6, फिर ये ना जाने की लग गई 0 और ये 91 कितने 9 6 54, हाँ 54 के आसपास आ जाएगा 6। ऐसे कर, ऐसे भी करो तो सही। ठीक है चलो ओके आगे सवाल करें, कर लिया तो आया सबको समझ में। अब इतने बार पूछने के बाद अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आपकी गलती है। अब सही समझ में आ रहा है सर, मैं बोल के चलो फिर जल्दी से एक टॉपिक डाल लो। टॉपिक छोड़ो, एक क्वेश्चन नहीं करते, कितना टाइम बचा है हमारे पास, हाँ एक क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पाल्मर सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या, पाल्मर सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या पाल्मर सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या 15200 सेंटीमीटर इनवर्स में। कितना 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है 15200 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो बेरिलियम 3 प्लस आयन, बेरिलियम 3 प्लस आयन की, बेरिलियम 3 प्लस आयन की लेमन सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या क्या होगी। दोबारा बोल रहा हूं, अगर पहला आइटम कौन सा दिया है, हीलियम, हीलियम दिया है पक्का। सर एक बार शुरू से बोल दीजिए सर। हाँ मैं तुम्हारा बोल देता हूँ, क्वेश्चन जिन्हें नहीं लिखा है तो पाल्मर सीरीज की पहली लाइन की, सॉरी हाइड्रोजन लिख लो आगे, उसके लिए पहले देना तो पड़ेगा ना। ठीक है हाइड्रोजन में ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन में सबसे पहली लाइन में आगे लिख लो, हाइड्रोजन में पाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन में पाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन में पाल्मर सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या कितनी है 15200। ठीक है तो बेरिलियम 3 प्लस की लाइमन सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या, तो बेरिलियम 3 प्लस की लाइमन सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या कितनी होगी। आपको ये जो दिया है ये इसने दिया है हाइड्रोजन के लिए, वो भी किसके लिए दिया है, पहली लाइन। कौन सी सीरीज है ये, पाल्मर सीरीज। सर ये पाल्मर और रिपीट कर।
बाल्मर सीरीज की पहली लाइन क्या होती है? सर लाइमन सीरीज के बाद क्या है? लाइमन सीरीज की पहली लाइन की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। ये है बाल्मर सीरीज फर्स्ट लाइन, ठीक है। 3 से 2 सर। बेरिलियम का पूछा इन्होंने, और पहले तो और लाइमन सीरीज पूछा है फर्स्ट लाइन। क्या बच्चे आंसर दे रहे थे कोई? नहीं है यार, जो आंसर आप दे रहे हो नहीं। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, या क्वेश्चन समझाओ, पहले तो ये बता दो, दूसरे समझा दो, ठीक है। चलो पहला इन्होंने तरंग संख्या पता है सबको, ठीक है। तरंग संख्या किसकी निकाली इन्होंने? हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली है। किसके लिए? बाल्मर सीरीज की पहली लाइन। पहली लाइन सीरीज बाल्मर की कौन सी होती है? ठीक है, इन्होंने ये निकाला हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए निकाला है यहाँ पे? बाल्मर सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज की पहली लाइन का मतलब 3 से 2 में जाना। क्या वैल्यू है? 15200 सेंटीमीटर। अब आपसे निकाल क्या रहा है? बेरिलियम 3+ आयन लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज की पहली लाइन 2 से 1, बस यही निकालना है। करो, कह रहे थे ना, कौन कह रहा था कि ये उतारे बाल्मर सीरीज लाइमन सीरीज? काम आ रही है आज? लाइनें नहीं पता आप लोगों को ढंग से। 2 से 3 क्या होगी, 3 से 4 क्या होगी? सही मेरा आ रहा है 7/3 7/, RH 20 RH की वैल्यू रखो। इसमें आना चाहिए आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में। आंसर को सेंटीमीटर इनवर्स में आना चाहिए। जल्दी करो, मात्र 5 मिनट है आपके पास, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। सारी चीजें कट जाएंगी अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, आर की वैल्यू भी रखने भी नहीं पड़ेगी। आर की वैल्यू वो भी कट जाएगी। अगर कोई आर की वैल्यू रखेगा तो भी। चलो आपके पास 2 मिनट है, फिर मैं करवाता हूँ। उसके बाद पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में डी ब्रोगली पढ़ेंगे। डी ब्रोगली एक कदम आगे निकल गया था। मैथ के चक्कर में हार मत मानो। मैथ क्या है, आ जाएगी, प्रैक्टिस के बाद आ जाएगी। कंसेप्ट ध्यान से सुनो, तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन पढ़ने के बाद शुरू की 3 लाइन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? इंपॉर्टेंट वो है। शुरू की 3 लाइन हो जाएगी, आखिरी की तो मैथ है, उसे प्रैक्टिस करने पे आ जाओगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद शुरू के 3 लाइन का अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो ये प्रैक्टिस से आएगी। चलो फिर करें, देखो। चलो इसके लिए इक्वेशन बनाओ पहले तो। इसके लिए इक्वेशन बनाओ। क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन? आपको ये याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है? चलो फिर करते हैं। किसके लिए कर रहा है? हाइड्रोजन एटम के लिए। चलो RH, हाइड्रोजन के लिए 1, तो मैंने क्या करा 1। कौन सी सीरीज है? बाल्मर। हाइड्रोजन के लिए तो पहली लाइन तो बाल्मर थी ना, तो उसका तो निकला ही है सर। उसको से निकल आई थी। वो हवा में दे रहा है आपको एक पे देने के लिए। चल रहा है हाइड्रोजन पर। अरे यार, तब दूसरा निकालने की करोगे तो RH की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, RH की वैल्यू क्यों रख रहे हो? तब ये दे रहा है तो कंपेयर कर लो इससे। यार कैसी बातें कर रहे हो? कितनी वैल्यू है ये? 1। ठीक है, माइनस कितनी वैल्यू है? फर्स्ट लाइन है तो कहां से कहां तक जाता है? इसमें कहां से जा रहा है? 3 से 2 में।
3 से 2 में, तो यहाँ पे 2 रखोगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर रखोगे। सॉल्व करो जल्दी से। RH 1/4 1/9 BH। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 18/36 5/36। 5 में ओके 5/36 आएगा ये। 9 में से उधर गया 4 वहां 5/36। करना है इस स्टेप को, इसे खोल के करना है या आ गया? अरे हाँ ना बोल दो यार, इसमें क्या करना है यार? नहीं बाकी बच्चे आ गया सर। ये एलसीएम लिया है मैंने। जब कोई चीज आपस में कट नहीं की होती तो एलसीएम लेने का तरीका होता है ये। क्या तरीका होता है? जो नीचे वाली चीज है उसे मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 4, ठीक है, और ऊपर 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो ये 9 होगा और ऊपर 9 से 9 कट जाएगा नीचे वाले से, तो क्या बचेगा? 4। ये लेते हैं ऐसे एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते हैं बच्चों को, वही है। तब कोई चीज, ये चीज नीचे डिवाइड हो रही होती है, कॉमन आ रहा था, जैसे यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 16 होता, तो पहले 4 और 16 का मैं एलसीएम लेता फिर रखता। ठीक है, ये आसान तरीका होता है कि भाई अगर कोई चीज आपस में नहीं कट रही है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐसे लिख दो। चलो ये आगे बढ़ो। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो इक्वेशन 1 उन्होंने दी है 15/200 बराबर कितना? 5 RH/36। इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 बनाते हैं किसके लिए? बेरिलियम के। बेरिलियम 3+ RH। सर वो ऊपर लिखा है सर, उसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर। बिल्कुल समझ गया, ठीक है। पांच बटे 36। अब ठीक है। हाँ सर। चलो अब इसकी वैल्यू, Z की वैल्यू बेरिलियम के लिए 4 का स्क्वायर। सीरीज कौन सी है? लाइमन सीरीज है और फर्स्ट लाइन है। तो लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन में n की वैल्यू 1 - 2 का स्क्वायर। RH 16 1 - 1/4 RH 16 3/4, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्यों बनाई? इक्वेशन क्यों बनाई है? डिवाइड कर लो 1 और 2 को, ठीक है। डिवाइड 1/, या 2/1। तो क्या है? ये निकालना था मुझे बेरिलियम के लिए। हाँ काट दो, डिवाइड करना ही काटना होता है, ठीक है। डिवाइड करना ही काटना होता है। ये 15/200 और क्या कटेगा? RH से RH कट जाएगा, ये होगा 16 3/4। ये डिवाइड करेंगे किससे? किससे? 5/36। 5/36। अब 5 यहाँ पे लिख देता हूँ और 36 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब कर लो 4 और बी बेरिलियम क्या होगा? 15/200 गुणे 4 × 3 × 36/5। अब जो भी आंसर आएगा उसे लिख दो सेंटीमीटर इनवर्स में। अभी आप लोग क्या करते हैं? पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे RH की वैल्यू रखने लग जाते हैं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस इक्वेशन को छोड़ दो। यहाँ पे RH की वैल्यू रख दो। इसमें कितनी वैल्यू रखेंगे? 109876 सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर चाहिए। तो आप चाहो तो RH की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, 109876 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो उसे काट के भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो टाइम हो गया, चलो मिक्सर 1 मिनट रुक जाओ, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। आया समझ में? दोबारा समझाना है किसी को? पक्का? हाँ
वैसे मैंने थोड़ा सा इसे लंबा कर दिया। अगर मैं दोनों ही लाइमन सीरीज दे देता तो आप क्या करते? दोनों ही लाइमन सीरीज दे देता और दोनों ही फर्स्ट लाइन दे देता तो आप क्या करते? सीधा v को z से मल्टीप्लाई कर देते। दोनों में अंतर सिर्फ z का तो होता, सीधा जो उसका v आता उसे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते और कुछ नहीं होता। आकाश हुआ? चलो अब इसे करना और एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा दिमाग का जल्दी से। इसे रखो जरा इंग्लिश में। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बहुत जल्दी फिर आपकी क्लास हो जाएगी। वो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। Find the minimum number of hydrogen atoms needed to show needed. Find the minimum number of hydrogen atoms needed to show. Find the minimum number of hydrogen atom needed to show. Minimum number of hydrogen atoms needed to show 10 spectral lines. 10 spectral lines is all present in 4 if all the atoms present in 4 excited state. पहले लिखो फिर समझाता हूँ। लिखो फिर समझाता हूँ। बाकी बच्चे जैसे अगर आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे बीच में अगर एक आध क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो पक्का इसको दिक्कत हो तो बता देना, फिर हम बंद कर देंगे। समझाऊं फिर मैं इसे? चलो क्वेश्चन ये है कि मुझे कितने हाइड्रोजन एटम लगेंगे, कितने हाइड्रोजन एटम लगेंगे अगर मुझे 10 लाइन ऑब्टेन करनी है। लाइन समझते हो? चौथे से तीसरे में गया तो एक लाइन आ गई। अगर मुझे 10 स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन करनी है अलग अलग ऊर्जा की, 10 लाइन का मतलब होता है 10 अलग अलग ऊर्जा निकल रही है, 4 लाइन का मतलब होता है 4 अलग अलग ऊर्जा निकल रही है। अगर 2 ऊर्जा एक जैसी निकल रही होती तो मुझे अलग अलग नहीं गिनते। चाहे आप छोड़ो, अगर मैं छोड़ू, अगर मैं 5 की ऊर्जा दे रहा हूं तो मैं भी उतना ही वैसे ही रंग दिखाऊंगा, आप भी अगर 5 की ऊर्जा दे रहे हो तो आप वैसे ही रंग दिखाएंगे। ठीक है, तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन दिखानी है मुझे अगर सारे एटम किसमें प्रेजेंट है? चौथी उत्तेजित अवस्था में। तो देखो चौथी उत्तेजित अवस्था का मतलब n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5। ये चौथी उत्तेजित अवस्था होगी। पहली एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। आपके सारे एटम कहां पड़े? चौथी में पड़े। अब आपको बताइए कि 10 लाइन पूरे करने के लिए कितने हाइड्रोजन कम से कम चाहिए? मैक्सिमम तो कितने भी कर सकते हो, कम से कम कितने चाहिए होंगे 10 लाइन दिखाने के लिए? तो पहली लाइन आप कैसे दिखाओगे? सपोज करो आपका पहला एटम यहाँ पे बैठा हुआ है, पहला एटम यहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलो दिख रहा है ना बच्चों को? पहली लाइन कैसे दिखा है? वो 5 से 4 में गया तो एक लाइन निकलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन आएगी। चलो मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ। एक वही एटम ठीक है, इसमें आया अलग अलग, मतलब अब वो ऊर्जा धीरे धीरे करके छोड़ रहा है, पहले एक फिर दो फिर तीन। तो अभी भी एक ही एटम है, एटम नंबर 1, एटम नंबर 1। अभी भी वो एक ऊर्जा, ये भी अलग ऊर्जा छोड़ रहा है। ठीक है, इसे गिनते रहना। कितनी दो लाइन हो गई? लाइन कितनी हो गई? यहाँ पे लाइन लिखी। ठीक है, 2 3 4 लाइन हो गई है।
ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे देखते हैं 4 पूरी हो गई ठीक है 4 पूरी कर ली दूसरा आइटम नंबर 2 है सीधा 5 से जंप कर गए यहाँ पे कर सकते हैं ये अलग ऊर्जा की लाइन होगी अलग ऊर्जा की होगी तो 5 लाइन हो गई हर ऊर्जा में मतलब अलग लाइन तो 5 लाइन होगी ठीक है चलो दूसरा आइटम क्या कर सकता है दूसरा आइटम कर सकता है कि वो पहले 4 में आए अब ये इसे अलग ऊर्जा गिनूंगा लाइन गिनूंगा ऊर्जा गिनूंगा नहीं क्योंकि मैं पहले 4 में ला चुका हूं लेकिन वो 4 से सीधा 1 पे जंप कर दे अब अलग हो गए अब अलग हो गए ठीक है जैसे समझ में आया बताना ये सब नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप वाला देखा पूछ लेता है ठीक है एक हो गई कितने आइटम हो गए 3 चलो और आइटम लाते हैं चौथा आइटम लाते हैं हम अपना चौथे आइटम को ये ऊर्जा यहाँ थी क्यों ना मैं इसे पहले 3 में कूदाऊं कोई डायरेक्ट 3 में कूदा नहीं कूदा एक लाइन 3 से सीधा फिर 2 में कूदा दो कूदा अभी तक कोई नहीं कूदा तो इसमें भी स्टार मार के लेता हूं ठीक है 2 लाइन और बची एटम कितने लग गए 4 आइटम चलो और बताओ जल्दी से कि क्या कर सकते हैं 4 में कुदा दो तो 5 से 2 में सर 5 से सीधा 2 में कूदा देते हैं चलो 5 से 2 में कूदा देते हैं 5 आइटम फिर 2 से 1 में आएगा वो तो कोई फायदा नहीं है अभी एक लाइन मतलब एक हो गई 5 से 2 वाली तो एक हो गई 2 से 1 में कूदाऊंगा तो वही ऊर्जा हम निकाल चुके हैं 2 से 1 वाली पहले की अलग अलग ऊर्जा चाहिए मुझे ठीक है और क्या कर सकते हैं और बताओ 5 आइटम हो गए और बता दो जल्दी से क्यों ना पहले में इसे हम डायरेक्ट किस में आ चुके हैं हम डायरेक्ट 5 में आ चुके हैं डायरेक्ट 2 में आ चुके हैं तो 3 में ना आए डायरेक्ट 3 में भी आ चुके हैं और बताओ जल्दी से सर और इसमें तो बताइए आप कहां जा रहे बताओ कम से कम कितने आइटम लगे कुछ मिस कर रहे हैं 9 9 आइटम अभी तक हम 5 आइटम तक पहुंचे नहीं लाइन 9 कर लेंगे लाइन 9 कर लिया 10 लाइन करवाओ जल्दी से पहले 5 आइटम 10 लाइन कैसे आने से 5 नहीं ये पूछा 5 आइटम उसने बोला कम से कम आइटम कितने चाहिए तो कम से कम 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है हमें वो निकालना है समझा n की वैल्यू तो मैंने अभी तक 5 गिन लिए हैं और 10 लाइन करने के लिए जल्दी से 10 लाइन पूरे कर दो यहाँ पे जितने भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा ठीक है सर जा n और r 6 का लूप बताओ 1 2 3 ये 4 था और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया ये 7 8 और 9 पहले n5 से n4 में जाओ क्या बच्चे n5 से n4 में जाओ फिर n4 से n2 तक आ जाओ बिल्कुल सही बात है n5 से कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है 5 से 4 में जाओ और 4 से सब ऊपर है तो सर हो गया ये अलग लाइन है सर शुरू में आइटम फर्स्ट आइटम वो 5 से 4 में गए हां तो वही तो जा रहा हूं वो 4 से 3 में गए थे हां सही है एक बार में 4 में 2 में आया नहीं तक नहीं आया तो 6 आइटम की कम से कम जरूरत पड़ेगी मुझे 10 लाइन पूरी करने के लिए आंसर है 6 बस ठीक है तो यहाँ पे आंसर लिख लो 6 और आज के दिन यहीं पे समाप्त करते हैं और प्रैक्टिस करो जितने दबा के कर सको ठीक है हेलो सर हाँ बच्चे सर इसका फॉर्मूला भी होता है क्या कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे ये हाँ फॉर्मूला होता है वैसे कल कराएंगे वो ये सर अधिकतम संख्या क्या है वो तो हाँ अधिकतम संख्या के लिए करवाएंगे ना कल जी न्यूनतम अधिकतम के लिए कल करवाएंगे अधिकतम के लिए आज कराना था बट आज मैंने क्वेश्चन ज्यादा करा दिया आप लोग आज मुझे खत्म जी करना सर ठीक है बट आपकी हालत देख के मुझे क्वेश्चन ज्यादा कराना है चलो ठीक है फिर बच्चों वेट करो 5-10 मिनट आपकी ओके सर ओके चलो बाय आने